बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू है, जहां किसानों से अधिक शासन अपनी सुविधा के लिए वेयर हाउस का अधिग्रहण करता है, लेकिन वेयर हाउस संचालकों को किराए की राशि शासन के द्वारा नहीं मिल पा रही है। यही वजह है कि आर्थिक स्थिति से वेयर हाउस संचालक तंगहाल हो चुके हैं। उनका कहना है कई बार पत्राचार किए गए, लेकिन आश्वासन तो मिला, अब तक रुपये नहीं मिल पाए। 4 वर्ष हो गए यही स्थिति बनी हुई है। प्रतिवर्ष शासन दबाव बनाकर वेयर हाउस तो हमसे ले लेता है, लेकिन राशि के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। धान खरीदी के लिए उपार्जन केंद्र को वेयर हाउस के आसपास ही बनाए जाने लगा है, जिससे कि शासन को परिवहन का खर्च अधिक ना वहन करना पड़े, जिसके लिए वेयर हाउस में खरीदी गई धान संग्रहित की जाती है और बाद में इसका संबंधित मिलर्स को परिवहन करना होता है। इस प्रक्रिया में शासन के धन की बचत तो होती ही है, लेकिन वेयर हाउस संचालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अच्छी खासी राशि लगाकर संचालक वेयर हाउस का निर्माण करते हैं, लेकिन उन्हें जितना लाभ मिलर्स और अन्य बड़े व्यापारियों से मिलता है, शासन द्वारा उतना ज्यादा पैसा नहीं मिल पाता है। वेयर हाउस संचालक अपनी व्यथा बताते हुए कहते हैं कि 4 वर्ष हो गए हैं, लेकिन शासन ने किराए की राशि नहीं दी है। एक बार फिर से वेयर हाउस का अधिग्रहण कर लिया गया है, इससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर पूर्व मंत्री और जबलपुर विधायक लखन घनघोरिया भी बालाघाट में प्रेस वार्ता को लेकर प्रश्न उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश नहीं हो पा रहे हैं और भाजपा सरकार विदेश में निवेश के लिए जा रही है। उनका कहना है कि प्रदेश के जितने भी वेयर हाउस में जितना धान संग्रहण है, वेयर हाउस मालिकों को सरकार किराया नहीं दे रही है। इसके साथ ही जो भी शासकीय संस्थान है वे भुगतान नहीं कर रहे हैं। भाजपा सरकार बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई है, लेकिन छलावा ही किया जा रहा है। इसलिए हम व्यापक रूप से विधानसभा घेराव 16 दिसंबर को करने जा रहे हैं। देश की राइट मिले, मुख्यमंत्री को उसकी चिंता नहीं है। निवेश ढूंढने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। देश के निवेश को, प्रदेश के निवेश को तो ढूंढ नहीं रहे, उनको तो सुविधा दे नहीं रहे। वेयर हाउस में जितना स्टोर है गोदाम में, उनसे पूछो वेयर हाउस के मालिकों से, उनका किराया नहीं मिल रहा। साथ की जितने संस्थान हैं भुगतान नहीं कर रही है सरकार। बड़े बड़े वादे करके ये सरकार सत्ता में आई थी। इन तमाम बातों को लेके हमारा एक व्यापक घेराव का कार्यक्रम है। जब कोई सो रहा हो तो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन कोई सोने का नाटक कर रहा हो तो उसको जगाया नहीं जा सकता। फिर जनता को जागना पड़ता है। इस उद्देश्य को लेके ये हमारा एक बृहत आयोजन है। और सरकार जब अपने दायित्वों से मुकरती है, जब सदन में बात कहने से मुकरती है, सदन जब संसद शून्य हो जाए, विधानसभा शून्य हो जाए, तो राजनीतिक दलों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जारी रखने के लिए, लोकतांत्रिक हकों को पाने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है सड़क। इस संबंध में साईं बाबा वेयर हाउस खुरसोड़ी के संचालक लक्की बनोटे ने बताया कि वेयर हाउस के लिए नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा नियम लागू नहीं हो पा रहा है, जो वर्तमान में एफसीआई को दिया जाता है। बालाघाट में सर्वाधिक धान की खरीदी होती है, लेकिन वेयर हाउस के लिए किराया न के बराबर मिल रहा है। उन्होंने बताया कि हमें 4 साल से किराया नहीं मिल पा रहा है। पहले हम किराए से 70 रुपये टन के हिसाब से देते थे, लेकिन अब 25 रुपये टन के किराए पर देना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि बालाघाट में 50 से 60 वेयर हाउस है। सभी की हालत यही है, जिसमें अनुमानित राशि 15 से 20 करोड़ रुपए मिलना बाकी है। साईं बाबा वेयर हाउस खुरसोड़ी का लगभग 30 लाख रुपया बाकी है। हमने अधिकारियों को कई बार पत्र दिया है, लेकिन वे केवल आश्वासन ही देते हैं। मेरा वेयर हाउस है श्री साईं बाबा वेयर हाउस। हमारे 4 साल से किराया नहीं मिल पा रहा है अभी तक के। जो नान जो है नॉर्म्स देती है और नॉर्म्स एफसीआई को लागू हो रहा है, मगर नान या निगम में लागू नहीं हो पा रहा है। उसके अगर चलते आएगा तो हमारे नॉर्म्स क्लियर हो गए तो हमारा किराया मिल जाएगा, मगर ये अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है बालाघाट ज़िले में और अदर ज़िले में। सबसे ज़्यादा धान की खरीदी बालाघाट ज़िले में ही होती है, मगर फिर भी किराया ना के बराबर मिल रहा है। अभी 4 साल से किराया नहीं मिल रहा है। मजबूरी में हमें 70 रुपये टन के हिसाब से देते थे, अब 25 रुपये टन से दे रहे हैं। क्या करेंगे? ये हालत कर दी है। 2 साल से एनपी हो गए हैं सभी वेयर हाउस वाले। कोई कुछ भी जिले में, बालाघाट ज़िले में कम से कम 50 से 60 वेयर हाउस है। सभी की हालत बद से बदतर हो चुकी है। कितनी राशि अनुमानित राशि टोटल 15 से 20 करोड़ के आसपास
मिलना बाकी है। आपका कितना बाकी अगर बात किया जाए? मेरा टोटल 30 लाख के आसपास किराया बाकी है, 30 से 40 लाख रुपया। तो आपने कलेक्टर या विभाग के अधिकारी से बात की? सभी अधिकारी को लेटर दे के आगे बात करके आगे बोले आश्वासन दिया जा रहा है कि किराया मिल जाएगा, मगर वो मिल नहीं पा रहा है। इसमें ये होता है कि किराया तो रुका हुआ ही है, लेकिन फिर धान खरीदी सीजन आ जाता है, फिर देना पड़ता है, फिर और किराया नहीं दे रहे हैं, मगर मजबूरी में लिया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है। हमने बोले कि हमारा किराया 70 रुपये टन के हिसाब से चलता है, हमें 6% सूखत दी जाए तो हम अपना गोदाम देंगे। नहीं देने पर मजबूरी से अतिक्रमण आदेश निकाल के 25 रुपये टन से लिया जा रहा है। टोटल 5 5.5 रुपये टन कुंटल हमारा नुकसान हो रहा है। आर्थिक स्थिति कैसी रहती है? आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, क्या करेंगे, मजबूरी हो गई है गोदाम भराना। रोकेंगे तो शासन कुछ भी कर सकती है।